तो क्या एक साल में $10 लाख कमाना वाकई संभव है? आज हम इसी बड़े अहम सवाल को थोड़ा खंगाल रहे हैं। हमारे पास $10 लाख कमाने के रास्ते इस नाम के एक दस्तावेज से कुछ जरूरी हिस्से हैं। और ये हिस्से बताते हैं कि देखो, सही रणनीति हो, अनुशासन हो, स्किल हो, तो ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। थोड़ा जोखिम तो है ही। तो चलिए इन रास्तों पर जरा गहराई से नजर डालते हैं जो दस्तावेज सुझा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है, मतलब दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ चाहने भर से नहीं होगा। इसमें आपके संसाधन, आपका हुनर, आपका नेटवर्क, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। हमारा मकसद तो यही है कि ये जो तरीके बताए गए हैं उन्हें ठीक से समझें। और एक दिलचस्प बात जो उभर कर आ रही है वो ये कि इन सभी रास्तों में कहीं न कहीं लिवरेज का सिद्धांत है, मतलब किसी चीज का फायदा उठाना। हाँ, लिवरेज। तो पहला रास्ता जो दस्तावेज में दिख रहा है वो है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना, या अगर है तो उसे बड़ा करना। कहा गया है कि अपनी इनकम पर कंट्रोल पाने का यह सबसे सीधा तरीका है, पर इसके लिए जरूरी है कि एक मुनाफे वाला एरिया, मतलब प्रॉफिटेबल नीच, वो ढूंढना पड़ेगा, है ना? ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका सल्यूशन देने के लिए लोग पैसा देने को तैयार हों। हाँ सही कहा। और दस्तावेज में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ड्रॉपशिपिंग है, सॉफ्टवेयर का काम, या फिर शिक्षा। ये ऐसे एरिया हो सकते हैं जहां शायद किसी के पास पहले से थोड़ी स्किल्स हों। और यहीं पर फिर बात आती है बिजनेस को स्केल करने की, उसे बढ़ाने की, जो कि जैसा आपने कहा लिवरेज का ही एक रूप है। बड़े पैमाने पर लाभ उठाने वाली बात है ना, स्केल करना। बिल्कुल। दस्तावेज इसी पर जोर दे रहा है कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बड़े पैमाने पर बेचो, जैसे कोई ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग स्टोर खोल ले, या डिजिटल कोर्स बनाए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये चीजें ना तेजी से एक बड़े मार्केट तक पहुंच सकती हैं। और एक बहुत जरूरी टिप जो दस्तावेज देता है, पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से अपने आइडिया को टेस्ट करो, वैलिडेट करो। अगर लगता है कि हाँ चीजें बिक रही हैं, तो फिर जो मुनाफा आया उसे वापस लगाकर काम को बड़ा करो। ठीक है, तो अपना बिजनेस बनाना एक तरीका हुआ। इसमें आप स्केल का यानी पैमाने का लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई शुरुआत में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो दस्तावेज एक और रास्ता भी बताता है जो शायद सीधे तौर पर आपके हुनर, आपकी स्किल पर निर्भर करता है। जी हाँ बिल्कुल। ये दूसरा रास्ता जो है वो थोड़ी ज्यादा विशेषज्ञता और काफी मेहनत मांगता है। वो है ऐसे हुनर डेवलप करना जिनकी बाजार में बहुत डिमांड हो, और फिर फ्रीलांसिंग करना। दस्तावेज में कुछ हाई पेइंग स्किल्स का जिक्र भी है, जैसे टेक में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन वगैरह। और मार्केटिंग या क्रिएटिव साइड में देखें तो डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें पेड एड्स, एसईओ आता है, ग्राफिक डिजाइन, यूआई यूएक्स, वीडियो प्रोडक्शन, ये सब। हाँ, ये स्किल्स तो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में हैं, ये तो पता है। लेकिन इन अंशों से ये कैसे साफ होता है कि कोई फ्रीलांसर सिर्फ ठीक ठाक कमाई करने से आगे बढ़ के वो $10 लाख वाले लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता है? क्या मतलब सिर्फ स्किल होना काफी है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ स्किल होना काफी नहीं है, उसे लेवरेज करना, उसका फायदा उठाना जरूरी है। आप फ्रीलांस सर्विस, हाँ, फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दे सकते हैं, या सीधे कंपनियों को, क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब आपकी पहचान बनती है, आपकी स्किल बेहतर होती है और आप अपनी रेट्स बढ़ा पाते हैं। इसके लिए लगातार सीखते रहना जरूरी है और किसी एक खास एरिया में एकदम महारत हासिल करना। ये हुआ आपके स्किल का लिवरेज। समझ गया, स्किल का लिवरेज। अब वो तीसरा रास्ता, ये शायद उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से कुछ पैसा है, कुछ कैपिटल है। दस्तावेज कहता है कि संपत्ति, लाभ और निवेश, इन तीनों को मिलाकर मुनाफे को तेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर पूंजी का लिवरेज काम आ रहा है। बिल्कुल सही। रियल एस्टेट इसका एक बड़ा उदाहरण है जिसका जिक्र दस्तावेज में है। जैसे मान लीजिए घर खरीदा, उसे ठीक ठाक किया, मरम्मत की और फिर मुनाफे पर बेच दिया, जिसे फ्लिपिंग हाउसेस कहते हैं। या फिर प्रॉपर्टीज लेकर उन्हें किराए पर देना, उससे एक रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम आती रहती है। दस्तावेज में शेयर बाजार या क्रिप्टो का भी जिक्र है, पर शायद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है ना? हाँ, इन हिस्सों में बस इशारा है कि ये भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि इनके लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी चाहिए और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है।
हो सकता है मूल दस्तावेज में और जानकारी हो, पर इन अंशों में इतना ही है। लेकिन देखिए, बात फिर वहीं घूमकर आ जाती है। चाहे आप बिजनेस का स्केल यूज करें या अपने हुनर का लिवरेज लें या अपनी पूंजी का, सफलता के लिए किसी न किसी रूप में लिवरेज यानी सही तरह से फायदा उठाने का सिद्धांत ही काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इन अंशों से हमने 3 मुख्य रास्ते या रणनीतियां देखी। अपना बिजनेस बनाना और उसे स्केल करना, हाई डिमांड स्किल का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग को बड़ा बनाना, और जो मौजूदा संपत्ति या पूंजी है उसका निवेश करके उसे बढ़ाना। और हर रास्ते के लिए रणनीति, कौशल और अनुशासन, ये तीनों जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि क्या कामयाबी का राज इनमें से किसी एक रास्ते को पकड़ने में है या फिर शायद इन अलग-अलग स्ट्रैटेजीज को मिलाने में। दस्तावेज बार-बार रणनीति, स्किल और अनुशासन पर जोर दे रहा है। तो शायद असली सवाल ये बनता है कि कोई भी इंसान इन जरूरी चीजों को अपनी जो भी स्थिति है, जो भी उसके पास संसाधन है, उसके हिसाब से कैसे डेवलप करे और कैसे लागू